हराम जादे रमेशवा राहुलवा, तूने मेरे बदन पर हंटर चलाया, मुझे गंदी गंदी गालियां सुनाई। अगर इस अपमान का बदला नहीं चुकाई, तुम सबको खून के आंसू नहीं रुलाई, तो मेरा जीना धिक्कार है हराम जादो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं जब कभी घर आता था मेरी नजरें खुशहाल दिखाई देती थी, लेकिन आज आखिर बात क्या है? राम बली राम बली हम सब खाद बनावत रहे का करे हिया आया यार। राम बली कोई बात समझने की का समझ यार बहुते मान मेरे पीठ के बहा गया तोहर कलेजा ठंडा हो गया ना रो भाजी ना रो हम तो हो गए। राम बली कोई बात समझने की कोशिश करो यार। क्या समझे यार? मारे नहीं है, मारे तो नहीं मारे। यही चीज तो मैं बताना चाहता हूँ यार। क्या बताओ यार हम तक मारे पीटे नहीं होते तो जय समान का खाई कैसे पर होता ना। अरे मेरे भाई, मैं अभी अभी लखनऊ से घर आ रहा हूँ। मैं अभी बैग रखा और देखा तो तेरी भाभी रो रही है। तो भैया आप अबे लखनऊ से चले आवत है? अभी घर पहुंच ही रहा हूँ यार। चाहो नहीं पे आवे? बता तो रहे हैं, चाय पीने की बात छोड़ो, मैं यहाँ पर अभी पहुंचा। सवाल के पहले शबाब के भर रहा ये पहले ही हो चुका था। वही चीज तो मैं तुमसे पूछना चाहता था। तुम मेरे ऊपर खामुखा गुस्सा हो रहे हो। हमका लागत नहीं हरे में कोनो बात हो जन के बाबू हरे खत्म हो जन का। अब क्या मालूम यार, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा आप पता लगावा पूछा। ठीक है, मैं खुद ही जानकारी लिख कर लेता हूँ। अरे तुम्हें क्या हुआ है मेरी प्राण प्यारी?
इस तरह नहीं देखा था। आखिर कोई बात हो गई, किस लिए रो रही हो? कुछ तो बोलो। अरे बोलो, रो मत। लुटी घर की मर्यादा बाल में रजनी, मैं तेरे कहने का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर बात क्या है? साफ साफ मुझसे कहो। स्वामी, मैं रसोई में खाना बना रही थी, इतने में राहुल देवर आए और मुझसे खाना मांगने लगे। जब मुझसे खाना मांगने लगे तो मैं खाना निकालने रसोई घर में चली गई। मैं क्या देखती हूँ, राहुल मुझे पीछे से पकड़कर मेरी इज्जत बर्बाद करना चाहता था। तुम बेशम, इस तरह की बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मैं भी यही बोली। अरे तुम तो मेरे बेटे समान हो, आखिर ऐसा करते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? कहने लगा कि भाभी आज मैं तुम्हारी इज्जत से जरूर खेलूंगा। मैंने लाख समझाया, लाख मना किया, लेकिन मेरी एक बात नहीं सुना। और जब मैं बोली कि आने दे, तेरे भैया से सारी बात बताऊंगी, तो कहने लगा कि हरामजादी तू भैया से बताएगी? अरे भैया से बताने लायक छोड़ूंगा तब तू भैया से बताएगी। मेरे सीने पे चढ़कर मेरा गला दबा के मुझे जान से मार देने की कोशिश कर रहे थे। तू चाहे जितना झूठ बोल, मुझे अच्छी तरह से, मुझे भली भांति अपने भाइयों के बारे में जानकारी है। मेरे भाई ऐसा करने से पहले वो अपने दिल में 100 बार सोचेंगे। मैं तेरी बात को कभी नहीं विश्वास करूंगा। मुझे नहीं यकीन है कि मेरे भाई ऐसा घिनौना काम कर सकते हैं। भाई विश्वास तो हम को नहीं है। क्या लग रही है? मैं सच कह रहा हूं, मेरे भाई इतना गंदा इंसान नहीं है। मैं दोनों भाइयों को अच्छी तरह से जानता हूं। मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं विश्वास है तो ठीक है, मत करिए मुझ पर विश्वास। मैं चाह रही हूं किसी कुएं या तालाब में डूबकर अपनी जान गंवा दूंगी, लेकिन एक कलंकित चेहरा इस समाज में नहीं दिखाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। रजनी, आखिर मैं यकीन कैसे करूं कि मेरा भाई ऐसा काम किया है? मैं किस तरह यकीन करूं? अगर आपको विश्वास नहीं तो आप चाचा जी से बुला करके पूछ लीजिए। क्या चाचा जी मौके पर थे? अगर वही न आए होते तो आज मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। ठीक है रजनी, अगर ये बात चाचा जी अगर कह देंगे तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। राम बली, ऐसा है, इसी वक्त यहाँ पर चाचा जी को बुलवाओ। तुरंत देरी मत करो। भाऊजी कपड़वा बना लिया?
अरे मुड़े पे कपड़ा डाला चाचा के बलावत ही। ए कक्कू कक्कू हो, अरे जल्दी आवा आवा। चाय पीना हराम कर देता है। चाय के चक्कर छोड़ा, हिया पकौड़ा बन के तैयार है। तब तो और व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था नहीं, सब मामला उल्टा हो गया। कहने का मतलब? कहने का मतलब हमका लागत है सब मामला गड़बड़ हो गया। जौन आप भाऊजी, जौन आप भाऊजी, हम भौजी हैं तुम्हारी? ये जौन भाऊजी के साथ है आप क्या ओ ऐसा बोलो ना। जौन प्यार मोहब्बत करे रहा हा? तो हमका लागत है भैया जान गए। नालायक कहेंगे, या तो रजनी जानती है या तो मैं जानता हूँ। दो भाई तुम जानते हो, चारे जन तब तो पांचवा कैसे मालूम हो गया? एक कचरा की खा नहीं। तुम ही बताए हो। नहीं, हमको कसम भगवान नहीं बताए। हैं? ना, हम कसम भगवान नहीं बताए। तो जो कसम खाता है अक्सर झूठे ही होता है। भैया बहुत गुस्साना हुआ। चिंता मत करो, बंदूक हमारे हाथ में है। चलिए, जो कल करना है उसे आज ही कर दूंगा। चाचा जी, मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। क्या बात है बेटे, बोलो फटाफट बोलो। चाचा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रजनी मुझे कह रही है कि राहुल मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा। अगर चाचा जी मौके पर नहीं आए होते तो मेरी इज्जत लुट गई होती। क्या ये बात सत्य है चाचा जी या गलत है? सिर क्यों झुका कर खड़े हो गए हो चाचा जी? आखिर बताओ बात क्या है? भैया हो, हमारी जगह अगर आपके बाप जिंदा होते न बेटवा, यौन दृश्य अपनी आंखी से हम देखे, अगर तो है बाप देखे होते या तो जहर खाई के मर जाते या तो कुआं तालाब में डूब के मर जाते। ये क्या कह रहे हो चाचा जी? बेटवा हो, तो हाय पत्नी रजनी फर्श पे और तोहरे भाई राहुल ऊपर। इसका मतलब, कहने का मतलब है आप ये बात सत्य है? रजनी, रजनी तुम मत रो। रामबली, जितना जल्दी हो यहां पर अभी और इसी वक्त राहुल को मेरे सामने बुलाओ। समझा जा चाचा, समझा जा, नहीं सब बीमार हो गए हैं। बोलने का तौर तरीका सीखो, बीमार हो जाएंगे। बेटवा अब लखनऊ से चले आवत, चाय नाश्ता करा, तनिक आराम करा, हम बुलवा देते हैं। नहीं चाचा जी, पहचान नाश्ते की बात छोड़ो। मैं उस हरामजादे को यहाँ जितना जल्दी हो यहाँ पर बुलाओ, मैं उससे पूछूंगा आखिर मेरी परवरिश करने में क्या कमी रह गई थी। बेटवा सब कुछ पूछा, सब कुछ कहा, मार पीट जी कहा बेटवा, हाथ जोड़ते ही। चाचा जी आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं तोहरे हार्ट अटैक हो जाए। ए राहुल भैया, कल जल्दी आवा, लखनऊ से भैया आवा है बढ़ के, चाचा वहां आवा। अरे बड़े भैया आप आए, मुझे बताया भी नहीं। प्रणाम बड़े भैया।
हरामखोर। बड़े भैया, आपका मैं जब कभी चरण छूता था, आप उठाकर अपने सीने से लगा लिया करते थे। आखिर मैंने कौन सा ऐसा कसूर कर दिया भैया? आप मुझे पैरों से ठोकर मार रहे हैं भैया। तो तू जानना चाहता है तो सुन मेरी बात। आए राहुलवा, तरीका से हिम्मत पड़ी। आए राहुलवा, तरीका से हिम्मत पड़ी। हाथ बीवी के तल में लगाते हुए मन में सोचा बिचारा, न कुछ बेशरम मान मर्यादा घर की लुटा। हरामखोर, आखिर क्या मैं तुझे इसी दिन के लिए पाल रखा था कि हरामखोर एक दिन घर में तू इतना बड़ा घिनौना काम करेगा? मैं आपकी बातों को समझ गया भैया कि आप भाभी के बहकावे में आ गए। मेरी बात, मैं भाभी के बहकावे में आ गया? क्या चाचा जी को है ये गलत है? हो गई है जवानी में पागल बनाना नहीं। जा चला जा मेरे घर से, तू बेशरम मेरे घर में दोबारा दिखा। हरामखोर, मेरे बीवी को दोषी बना। आप बीच में नहीं आएंगे चाचा जी। हम जवानी में पगला नहीं यही ते माटी दोनों वही पगलाई का फायदा उठावे चाहता है। करे माटी देव हे रहुलिया, हम रंडी है, हम हार जाई यही। माटी देव न तो है ना सोए माटी देव ने तोरे मुहे में कीड़ा पड़ी बड़ी भौजाई महतारी समान। ए हरामखोर, बताओ मेरे लक्ष्मी जैसी औरत को दोषी बना रहा है। लक्ष्मी नहीं स्वामी, महालक्ष्मी। महा लगाया जा करा, महालक्ष्मी। बताओ, तुम्हारा इतना सेवा किया, पाल पोस कर तुम्हें सहायता किया, आज वही मेरी लक्ष्मी जैसी औरत को महा लगाया जा। अब